अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है सॉल्व। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं सॉल्व। तो अगर आपको मेरी वो वीडियो देखनी है तो जाकर प्लेलिस्ट से वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.4 तक की और 5 भी उसमें सारी प्लेलिस्ट बना दी, आप वहां जाकर तरतीब से वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है सॉल्व। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन देखें तो लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की। ठीक है, हमें यहाँ पर एक्स और वाई की करनी है वैल्यू फाइंड। 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, चारों क्वेश्चन में इसी तरीके से करना है। तो अगर स्टूडेंट आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जाकर सबसे पहले कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी किसकी? एक्स और वाई की। ठीक है, क्वेश्चन हमें गिवन है, हर क्वेश्चन में से हमने एक्स और वाई की करनी है वैल्यू फाइंड। तो पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, तो पहला तो स्टेप हमारे पास होता है कि हमने एज इट इज क्वेश्चन को उतार देना होता है। एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। अब अगर आप यहाँ देखें तो आपको यहाँ पर आयोटा नजर आ रहा है किसके साथ? y के साथ, और यहाँ पर नजर आ रहा है 5 के साथ। ठीक है, तो ये जो x है, पहली वैल्यू x लिखा हुआ है ना यहाँ पर हमारे पास, तो ये जो x है इसकी वैल्यू हम कंसीडर करेंगे -5 को, और ये जो y आयोटा है इसकी वैल्यू हम कंसीडर करेंगे 5। अब आयोटा हमारा हट जाएगा। ठीक है, हमने सिर्फ x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों ये जो आयोटा है ये हमारे रिमूव हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास है -5 और y की वैल्यू हमारे पास है 5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने हमें x और y की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x और y की वैल्यू लिख दी। अब आपने x को एक तरफ और y को एक तरफ कर देना है और इसकी वैल्यू को एक तरफ लिख देना है। तो मेरे पास जो x की वैल्यू थी वो थी -5 और जो y की वैल्यू है वो मेरे पास है +5। ठीक है, ये इजी सा क्वेश्चन था आपके पास, इसमें आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपने x और y की वैल्यू लिखनी थी। ठीक है ना, तो x की वैल्यू, क्योंकि x हमारे पास पहले लिखा हुआ है, तो जो हमारे पास यहाँ पे नंबर है तो पहला नंबर हम कंसीडर करेंगे x का, और जो दूसरा नंबर, क्योंकि दूसरे नंबर पे हमारे पास y है, तो दूसरा नंबर जो हमारे पास है उसको हम कंसीडर करेंगे y का। ठीक है, इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको x और y की वैल्यू यहाँ पर लिखनी थी। तो आपने x और y की वैल्यू यहाँ लिख दी, उसके बाद x और y को एक तरफ और दूसरी तरफ उसकी वैल्यू को लिख देना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस आयोटा y स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। ठीक है, तो पहली वैल्यू हमारे पास आपको पता है किसकी होती है? x की, और दूसरी वैल्यू हमारे पास होती है किसकी? y की। और आयोटा भी नजर आ रहा है कि y के साथ आयोटा, और यहाँ पे दूसरी वाली जो वैल्यू है उसके साथ आयोटा नजर आ रहा है। ठीक है, तो आयोटा तो हम कर देंगे रिमूव। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन उतार लूंगी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है? x की वैल्यू को x के साथ, y की वैल्यू को y के साथ लिख देना है। ठीक है ना, तो पहली जो वैल्यू मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मेरे पास x पहले लिखा हुआ है ना, तो पहली जो वैल्यू होगी मैं उसको कंसीडर करूंगी x की, और जो दूसरी वैल्यू होगी उसको कंसीडर करूंगी y की। ठीक है, तो यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल टू
16/9 कॉमा वाई स्क्वायर, आयोटा रिमूव हो गया दोनों तरफ से, यहाँ से भी रिमूव हो गया और यहाँ से भी रिमूव हो गया, और दूसरी है मेरे पास y की 25, 9/25। लेकिन अब मुझे क्या फाइंड करना था, मुझे फाइंड करना है x और y को, ठीक है, मैंने फाइंड करना है x और y को, लेकिन मेरे पास यहाँ पर जो है इस वक्त वो x स्क्वायर और y स्क्वायर मौजूद है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रिमूव करना है। अगर मुझे स्क्वायर रिमूव करना है तो मैं क्या लूंगी, स्क्वायर रूट लूंगी, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, BS लिख रही हूँ, उसका मतलब भी होता है बोथ साइड। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ये था एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पर भी ये हो जाएगा वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट आ गया, और यहाँ पे आ गया 9/25। अब देखें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया, तो ये तो हमारे पास हो गया x इज इक्वल टू, अब मुझे इस वैल्यू को भी स्क्वायर रूट से बाहर लाने के लिए यहाँ पर स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ऐसा ही है ना। तो अगर हम चेक करें तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो क्या मैं इसकी जगह इस तरह लिख सकती हूँ 4 स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर यानी कि 3 3 9 होता है, 9 की जगह मैं 3 स्क्वायर लिख सकती हूँ, इस तरह हमारा स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी बाहर, ठीक है। यहाँ पे भी y हो गया है। अब 9 का क्या है हमारे पास, 9 की जगह हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, हम स्क्वायर ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट की यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो होती है 2, तो 2 से 2 कट हो जाता है ना, ऐसे ही है ना। तो हमने स्क्वायर इसलिए यहाँ पर बनाना है। अब 25 का क्या होता है 5 स्क्वायर, 5 5 जा 25। अब क्या होगा, देखें स्क्वायर रूट जो है वो इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, ठीक है, ऐसा ही है। तो हमने क्या करना है, दोनों को कट कर देना है, ये हमारा कट हो गया और ये हमारा कट हो गया, ठीक है। तो अब हमारा ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4/3 और y इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आ गई x की और y की। सिर्फ हमने स्क्वायर रूट क्यों लिया, क्योंकि हमें x और y चाहिए था, x स्क्वायर और y स्क्वायर नहीं चाहिए था। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है x और y की, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी x कॉमा y इज इक्वल टू, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दूंगी x और y की वैल्यू, पहले x की वैल्यू लिखेंगे और फिर y की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया है सॉल्व, मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास y स्क्वायर प्लस x आयोटा इज इक्वल टू 121 माइनस 9/5 आयोटा। अब अगर हम देखें तो पहले मेरे पास y की वैल्यू गिवन है, ऐसा ही है। तो अगर यहाँ पर y लिखा हुआ है तो पहली वैल्यू जो होगी वो भी किसकी होगी, y की होगी, यानी कि अगर पहले y है तो पहली वैल्यू भी y की है, अगर बाद में x है तो ये वाली वैल्यू x की हम कहेंगे। ऐसा नहीं हो कि आप कहेंगे भाई नहीं, पहली वैल्यू अगर y की लिखी है फिर भी दूसरी यहाँ पर वैल्यू y की होगी, नहीं, अगर पहले y है तो वैल्यू भी पहली y की ही हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले लिख लेते हैं जल्दी से सॉल्व। ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस x 121 माइनस 9/5 आयोटा। अब y के साथ हम लिख लेंगे y की वैल्यू, तो y के साथ आ गई y की वैल्यू, आयोटा हमारा रिमूव हो जाएगा x/3 और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है ना, इज इक्वल टू माइनस 9/5, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं मुझे क्या चाहिए, मुझे तो x
y चाहिए, ठीक है ना, y चाहिए, जबकि मेरे पास यहाँ पर क्या मौजूद है, y स्क्वायर मौजूद है। तो स्क्वायर को कट करने के लिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिया था, स्क्वायर रूट लिया था। तो हम यहाँ पर ले लेंगे क्या, स्क्वायर रूट। लिख रही नहीं हूँ मैं, एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया स्क्वायर रूट। तो ये तो हमारा हो गया कट, ठीक है, ये हमारा कट हो गया। पहले इस वाले को ही कर लेते हैं, वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर 121 स्क्वायर रूट के अंदर है, अगर मेरे पास इसका स्क्वायर होगा तभी मैं इसको बाहर ला सकती हूँ। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 11 से 121, ठीक है ना, ऐसे ही है। तो ये हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू 121। अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब हमने किसको सॉल्व करना है, अब हमने x को निकाल लेना है। अच्छा, यहाँ पर ये कॉमन, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे क्या चाहिए, जिस वैल्यू को हम निकालते हैं उस वैल्यू को इस तरफ रहने देते हैं, बाकी सबको हम भेज देते हैं दूसरी तरफ पे। अब मुझे फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है, 3 तो फाइंड नहीं करना। तो 3 को क्या करूंगी, दूसरी तरफ भेज देंगे। x के साथ 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अगर इजिकल टू के इस तरफ यहाँ पर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही होती है तो दूसरी तरफ जाके वो हो जाती है मल्टीप्लाई। अगर इजिकल टू के इस तरफ कोई वैल्यू प्लस हो रही होती है तो दूसरी तरफ वो जाकर इजिकल टू के दूसरी तरफ जाके हो जाती है माइनस, ठीक है। अगर यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। अगर माइनस हो रही है तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगी, और अगर प्लस हो रही है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर x यहीं पर रहेगा, 3 उठेगा क्योंकि 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और 3 की हमें ज़रूरत नहीं है। 3 को हमने लेकर जाना है दूसरी तरफ पे, क्योंकि x की वैल्यू को करना है हमने फाइंड। तो ये हमारे पास जब दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर हमारे पास हो जाएगा क्या, मल्टीप्लाई। तो 9 3 जा 27, लेकिन किसका, माइनस का 27/5, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू -27/5। तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है और y की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। अब क्योंकि x पहले आता है और y बाद में आता है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में पहले मैं x लिखूंगी, फिर मैं लिखूंगी y। इसी तरीके से अब x की वैल्यू पहले लिखूंगी, तो x की वैल्यू मेरे पास है -27/5, और कॉमे के बाद हम लिख देंगे y की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है सॉल्व, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको कर लेते हैं जल्दी से सॉल्व। तो हमारे पास है ये √5/3x माइनस 3√2y आयोटा, उसके बाद 6√3/2 फिर उसके बाद प्लस 2 और ये हो गया 9 आयोटा। अब आयोटा आयोटा के साथ हो जाएगा, यानी कि y जो है आयोटा वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि ये पहला है तो ये इसके साथ हो जाएगा और ये इस वैल्यू के साथ हो जाएगा। तो हमने x की वैल्यू को ये वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे और y की वैल्यू को ये वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे। अब हमने यहाँ पे सबसे पहला स्टेप तो हमने एज इट इज उतार देना है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने सबसे पहले x की वैल्यू हमारे पास है √5/3, और उसके साथ x, और x की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 6√3/2, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास y की वैल्यू है -3/√2y इज इक्वल टू 2√2 आयोटा हमारा रिमूव हो जाएगा और ये हो गया 9। अब हम x की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू में मुझे इस तरफ क्या चाहिए, मैं x की वैल्यू फाइंड कर रही हूँ ना,
कोई भी वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर x चाहिए ना, x की वैल्यू फाइंड कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे x चाहिए। तो बाकी सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको हमने एक एक करके कर देना है दूसरी तरफ शिफ्ट, ठीक है। तो पहले स्टेप में मेरे पास अगर मैं यहाँ पर देखूँ 3 क्या हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। तो अगर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर कोई चीज़ इज इक्वल टू के इस तरफ हो रही है डिवाइड, तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5x इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो 6 है और ये जो 3 है आपस में हो जाएगा मल्टीप्लाई, ऐसे ही है। स्क्वायर रूट 3 जो है वो ऐसे ही रहेगा, बाकी ये दोनों आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखें, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा 6 3 हो जाएगा 18, तो ये हमारा हो गया 18 स्क्वायर रूट 3 और 2। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये देखें स्क्वायर रूट 5, मुझे क्या चाहिए, x चाहिए ना इज इक्वल टू के इस तरफ तो हमें, लेकिन अब यहाँ पर है स्क्वायर रूट 5, तो स्क्वायर रूट 5 को क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट 5 को मुझे उस तरफ लेकर जाना पड़ेगा। तो पहले मैं ये देखूंगी कि स्क्वायर रूट 5 x के साथ हो क्या रहा है, x के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई भी हमें साइन नजर नहीं आ रहा है। अगर कोई साइन नजर नहीं आ रहा है यानी कि x जो है वो स्क्वायर रूट 5 के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ वो कहाँ होगा, डिवाइड में जाएगा। तो इसको हम उठाकर नेक्स्ट स्टेप में ले जाते हैं डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से स्क्वायर रूट 2 मौजूद है, ये जाकर स्क्वायर रूट 2 के साथ हो जाएगा डिवाइड में मल्टीप्लाई, ठीक है ना। डिवाइड में हमने लिखा है, लेकिन यहाँ पर अगर वैल्यू मौजूद है तो उस वैल्यू के साथ ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 18 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर रूट है, ठीक है, दोनों स्क्वायर रूट है तो ये आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो 2 5 से हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट 10। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, क्योंकि इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y की वैल्यू में भी हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर y के अलावा एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं -3 और स्क्वायर रूट 2, इसको हमने ले जाना है एक एक करके स्क्वायर रूट इज इक्वल टू के दूसरी तरफ। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट 2 को ले जाते हैं, तो -3 यहीं रहेगा, y इधर रहेगा और 2 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। क्योंकि अब ये स्क्वायर रूट था, ये भी स्क्वायर रूट है, तो ये इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, बल्कि दोनों स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर देखें, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, ये 2 स्क्वायर रूट है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि इसकी यहाँ पर पावर क्या होगी, इसकी भी 1 होगी, इसकी भी 1 होगी। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट की पावर 2 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि ये भी, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, तो 1 1 2 हो गई, और 2 जो है हमारा ये कट हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट हमारा बाहर आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास यहाँ 9 है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, क्योंकि मैंने y को अकेला करना है, ऐसा ही है, तो y को अकेला करने के लिए -3 हमारा कहाँ चले जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि कोई भी साइन मौजूद नहीं है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 2 जा ये 2 ये 2 और ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई -3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 9 3 जा -27, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर, y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई। अब इनको हमने लिख देना है कहाँ, ब्रैकेट में लिख देते हैं x y इज इक्वल टू, पहले x की वैल्यू लिख देते हैं 18 स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 10 और y की वैल्यू है 4 अपॉन -27। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी होती है यहीं पर कंप्लीट। एक्सरसाइज 1.5 आज हमारी कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह कल से हम एक्सरसाइज 1.6 को करेंगे स्टार्ट, ठीक है।
तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।